जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी का। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे कार्ब फ्री रेडिकल के बारे में। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा कार्ब केट आयन, वो भी इंटरमीडिएट थे। उसके बाद हमने देखा था कार्ब एन आयन और उसकी स्टेबिलिटी देखे थे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे थे, बहुत सारे हमने एमसीक्यू देखे थे। इस वीडियो में भी हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट के साथ एमसीक्यू में प्रैक्टिस करेंगे ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अप्लाई हो सके। क्लियर है क्या? स्टार्ट करते हैं, चलो। ओके, तो क्या है कार्ब फ्री रेडिकल? कार्ब फ्री रेडिकल जैसे बात आती है सर फ्री रेडिकल की, बनेगी कैसे ये फ्री रेडिकल, जिसको अपन बोलते हैं हिंदी में मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं इसको? मुक्त मूलक। तो ये कैसे बनेगा? सपोज अपने पास क्या हो, CH3 हो, CH3 हो और यहाँ पे कोई स्पीसीज हो जो X है, Y भी हो सकता है। जब इसको अपन ब्रेक करेंगे, जब इसको ब्रेक करेंगे कैसे ब्रेक होगा? होमोलिसिस ब्रेक होगा, होमोलिसिस ब्रेक होगा, होमोलाइसिस ब्रेक होगा। समांस विखंडन जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? समांस विखंडन बोलते हैं। विखंडन, विखंडन, समांस विखंडन होगा। उस केस में क्या होगा, यहाँ के इलेक्ट्रॉन और यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा। कुछ इस टाइप से इक्वली क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो उसको हम बोलते हैं क्या, वहां पे बनेगा हमारा CH3 फ्री रेडिकल और प्लस क्या बनेगा, X फ्री रेडिकल बनेगा। तो यहाँ पे CH3 पे क्या आ गया सर? CH3 पे क्या आ गया? इस CH3 पे आ गया फ्री रेडिकल। इसी को बोलेंगे हम लोग फ्री रेडिकल या फिर मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल या फिर मुक्त मूलक। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये X क्या हो सकते हैं, यहाँ पे हमने लिया C1 2 3, यहाँ पे भी H है, ये H और ये H, और इधर ले लेते हैं एक और H। जैसे यहाँ से ब्रेक हुआ बॉन्ड, कुछ ऐसे ब्रेक हुआ, किस टाइप से सर? होमोलिटिक फिजन हुआ, यहाँ पे कुछ ऐसा। तो क्या बनेगा आगे चल के? ये बनेगा, क्या बना? CH3 1 2 3 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन और एक फ्री इलेक्ट्रॉन, प्लस यहाँ पे क्या आया? H फ्री रेडिकल आया। ठीक है, तो अपन क्या क्या बोलेंगे सर? इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा एक कार्बन है तो इसको हम लोग बोलेंगे मिथाइल। क्या बोलेंगे इसको? मिथाइल। और एक इलेक्ट्रॉन है तो उसके कारण उसको क्या बोलेंगे? मिथाइल फ्री रेडिकल। नाम क्या हुआ इसका? मिथाइल फ्री रेडिकल हुआ। बहुत इजी है, अच्छी बात। इसको क्या बोलोगे आप? इसको बोलोगे हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब इसके बारे में तो सर कितना कुछ जानना है। तो हमने दो चीज जाना कि अगर बॉन्ड का ब्रेकिंग कैसा होगा, होमोलिटिक होगा, समांस विखंडन होगा, तो वहां पे क्या बनता है? वहां पे बनता है क्या आपका? फ्री रेडिकल। अब बहुत कुछ जानते हैं तो सर इसके एग्जांपल भी बता दो आप। इसके एग्जांपल्स क्या क्या है? नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं? चलो ये जाएगा कहाँ पे? यहाँ पे ओके, सेकेंड पेज में चलते हैं। तो अपन क्या क्या लेते हैं इसके एग्जांपल, बहुत सारे इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फ्री रेडिकल। सबसे फर्स्ट अगर क्या हो, अगर अपने पास क्या हो, ऐसा कुछ हो जैसे CH3 हो और इस पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन हो, उसके कैरेक्टर सभी देखेंगे तो इसको हम लोग बोल देंगे क्या? इसको नाम दे देंगे क्या? एक कार्बन है, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा मिथाइल फ्री रेडिकल। ओके, सेकेंड एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल में क्या ले सकते हैं? सपोज सर दो अगर कार्बन हो, तो दो कार्बन हो उस केस में क्या बोलेंगे? जैसे CH3 उसके बाद CH2 फ्री रेडिकल है। अब इसको क्या बोलोगे आप लोग? टू कार्बन है, टू कार्बन के लिए हम लोग क्या बोल देंगे? एथ बोल देंगे। तो इसका नाम हो जाएगा इथाइल फ्री रेडिकल हो जाएगा। कितने तो इजी है सर। अगर हम थर्ड एग्जांपल ले ले, थर्ड एग्जांपल ले सकते हैं, तीन कार्बन वाला कुछ ले ले तो उसको क्या बोलेंगे? तो ये हो जाएगा अपना CH3 उसके बाद CH2 एंड देन CH2 और इस पे एक फ्री रेडिकल। ऑफ कोर्स यहाँ पे तीन क्या है? कार्बन है, तो उसको बोलेंगे अपन लोग मेथेट प्रोपाइल। क्या बोलेंगे? प्रोपाइल फ्री रेडिकल। क्या नाम होगा इसका? प्रोपाइल फ्री रेडिकल। एग्जांपल नंबर 4 सर कुछ नया एग्जांपल ले लो। तो नया एग्जांपल हम ले लेते हैं। इस बार क्या करते हैं? तीन ही कार्बन लेते हैं, तीन ही कार्बन लेते हैं। यहाँ पे क्या है? CH2 है। ओके, क्या हमने लिया? CH
टू, और उसके साथ साथ में CH2 है, सिंगल बॉन्ड है, CH है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और ये क्या है आपका CH2। यहाँ पे देखो एक फ्री रेडिकल है, और इसी फ्री रेडिकल में लगा हुआ कार्बन है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, ये क्या है, डबल बॉन्ड है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो अगर यहीं पे जुड़ा हुआ है, यहीं पे जुड़ा हुआ है, तो इसको अपन बोलेंगे विनाइल फॉर्म। क्या बोलेंगे, विनाइल फॉर्म, विनाइल फ्री रेडिकल, विनाइल फ्री रेडिकल। क्लियर है क्या? नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं अपन, किस पे, एग्जांपल नंबर 5 एग्जांपल नंबर 5 क्या बोल सकते हैं सर, अगर मैं ले लूं क्या, CH3 CH3 एंड देन CH एंड देन CH3 फ्री रेडिकल, कुछ ऐसा है अपने पास। तो अगर क्या है, फ्री रेडिकल के दोनों साइड में आइसोफॉर्म है, आइसोफॉर्म मैंने इसके पहले आपको बता दिया, इसको अपन क्या बोलेंगे, आइसो, आइसो फ्री, आइसो कौन सा, मेथेप्रोप, मेथेप्रोप 3 कार्बन के, तो इसको क्या बोलेंगे, प्रोपाइल बोलेंगे। तो ये हो जाएगा आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल फ्री रेडिकल। तो इतने सारे तो क्या होते हैं, एग्जांपल्स होते हैं, और भी बहुत टाइप्स के अपन देखेंगे, जिसमें क्या हो, बेंजीन का रिंग हो, बेंजीन के रिंग में फ्री रेडिकल कैसे एग्जिस्ट करेगा, ये सारा कुछ अपने को देखने हैं। तो अब जान लेते हैं सर, जैसे अपने को क्या है, कोई टॉपिक अच्छे से बहुत जबरदस्त टाइप से जानने हैं, तो हमको उसके लिए क्या जानने पड़ेंगे, उसके कैरेक्टर्स जानने पड़ेंगे। तो नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे आप, कैरेक्टर्स ऑफ फ्री रेडिकल। यहाँ पे लिख दूं मैं, कैरेक्टर्स ऑफ कैरेक्टर तो हमेशा आदमी का अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इसके कैरेक्टर देखते हैं कैसे हैं, तो आप नेक्स्ट हेडिंग लगा लेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल, कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल्स, क्या क्या इसके कैरेक्टर्स हैं, इस अच्छे महोदय के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, एक एक करके सारा कुछ डिटेल में जानेंगे। सबसे फर्स्ट कैरेक्टर, तो सर इसको थोड़ा आप ऐसे एक्सप्लेन करो, देखो कैसे बने थे ये, तो यहाँ पे अपन समझते हैं इस चीज को, देखो कैसे बने थे ये इस भाई साहब के बारे में अपने इसको कैरेक्टर्स जानने हैं। CH3 है, और उस पे क्या है, एक प्यारा सा बिंदु है ऐसे, ओके ना, तो उसी के बारे में अपने को जानने, तो यही कहीं पे चिपका देता हूं मैं C। उसके बाद क्या है 1 2 3, और यहाँ पे क्या है, कोई बॉन्ड नहीं है, जस्ट क्या है, एक इलेक्ट्रॉन है, इधर हाइड्रोजन हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, और यहाँ पे भी हो सकता है। इसके बारे में अपने को जानने हैं, कैसे जानेंगे सर, इसी को बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। क्या है अपने पास, तो मैं इसको ले दूं CH3 एंड फ्री रेडिकल, इसको हम लोग बोलेंगे एल्काइल फ्री रेडिकल। अच्छी बात है जी, एल्काइल फ्री रेडिकल है, कितने तो इलेक्ट्रॉन है इसमें, तो नई चीज जान लो, एक अच्छी बात। और इसके बारे में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो काउंट करो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब ये क्या इलेक्ट्रॉन है सर, 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इस भाई साहब के पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होंगे। मतलब क्या यार, मतलब ये तो गड़बड़ हो गया, क्या ही गड़बड़ हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ऑड इलेक्ट्रॉन है, कम है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसको बोल सकते हैं 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज। अब ऑड इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, जहां कहीं भी केमिस्ट्री में अनपेयर इलेक्ट्रॉन दिखे, आप उसको क्या बोल दो, उसको ना पैरा बोल दो, पैरामैग्नेटिक। नेचर में कैसे एग्जिस्ट करेगा, पैरामैग्नेटिक इन नेचर। गजब। सेकेंड पॉइंट, अच्छा सर अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो क्या अपन इसको न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे क्या, नो, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन का लवर, भागेंगे इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो यहाँ पे मैं लिख दूं, इसको बोलेंगे अपन क्या, इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ये भाई साहब के पास ना इलेक्ट्रॉन की बहुत कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और इसको अपन क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की तरफ भागेगा। भागो, हमको कौन रोका है आपको, है ना, किसकी तरफ भागेगा, ये इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। क्या बोलेंगे इसको,
इलेक्ट्रोफाइल। वेरी गुड। इलेक्ट्रोफाइल को किससे रिप्रेजेंट करते हैं सर? ई प्लस प्लस प्लस, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। थर्ड कैरेक्टर्स क्या है? इसके थर्ड कैरेक्टर्स है, अच्छी बात, शेप। ये बताओ यार, दिखने में कैसी सुंदर है, सुशील है ना? तो इसको देखने में कैसे, तो क्या बोलेंगे, इसके शेप कैसे हैं? शेप या फिर आप क्या बोल सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन भी बोल सकते हो। हाइब्रिडाइजेशन कैसे है ये भी अपन देख सकते हैं। शेप दे सकते हैं या फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो उसको देखने के लिए अपन क्या देखते हैं? कि अपने पास टोटल देखो कितने हैं, कार्बन 1, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दूसरा इधर, और ये हो गया तीसरा। सर आपने ना एक कॉन्सेप्ट बताया था जिसको हम लोग स्टेरिक नंबर बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? स्टेरिक नंबर बोलते हैं। कैसे निकालते हैं स्टेरिक नंबर? अगर सपोज स्टेरिक नंबर हमारा ये निकला, सिग्मा प्लस लोन पेयर को ऐड कर देते हैं। स्टेरिक नंबर अगर 2 आया, स्टेरिक नंबर अगर 3 आया, स्टेरिक नंबर अगर 4 आया, स्टेरिक नंबर कितना आया? 5 आया। तो उस केस में क्या होता था? अच्छे हाइब्रिडाइजेशन निकलते थे। 2 आने पर sp, है ना, जिले का मालिक, sp सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। आप तो नहीं बनोगे, आप तो जेई का तैयारी कर रहे हो, नीट का तैयारी कर रहे हो, तो आप जिले का डॉक्टर जरूर बन सकते हो, ओके, इंजीनियर जरूर बन सकते हो। ठीक है। sp 3 है तो क्या होगा? sp2। अगर 4 है तो क्या होगा? sp3। 5 है तो क्या होगा? sp3d। और अगर 6 है तो क्या होगा? sp3nd2। लेकिन बात तो फंस गई सर, यहाँ पे तो आधार है। 1 2 3 4 5 6 हुए। ओके, मतलब सिग्मा कितने सर? ये हो गए 1, ये हो गए 2 और ये हो गए 3। कितने सिग्मा? ओनली 3 सिग्मा। क्या कोई लोन पेयर है? नहीं है जी। मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है ना, 7 इलेक्ट्रॉन है। तो इसमें तो स्टेरिक नंबर देखो, सिग्मा यहाँ तो क्या आएगा, या तो स्टेरिक नंबर निकालोगे तो किन में आ रहा है? ये आ रहा है 3। क्या आ रहा है? ये 3 आ रहा है। और अगर आपने क्या कंसीडर किया? एक इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया। अगर एक इलेक्ट्रॉन को एज अ सिग्मा बॉन्ड कंसीडर करते हो तो वो कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। मतलब आधा है, आधा इलेक्ट्रॉन है तो किनके बीच में आएगा? 3.5 के बीच में आएगा। लेकिन ऐसा कोई कंसीडर ही नहीं करता। तो एक्चुअल जो हम मानेंगे वो क्या मानेंगे? 3 मानेंगे। अब 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? ये होगा आपका sp2 होगा, sp2 होगा। और जहां कहीं भी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है उस शेप को क्या बोलते हैं? ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या बोलेंगे? ट्राइएंगुलर प्लेनर। एंगुलर। अब बहुत प्लेन है तो इसको बोल देते हैं प्लेनर, बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ट्राइएंगुलर प्लेनर। अच्छी बात है सर। तो आप इधर लिखो ना यार, इसको लिख दो ऐसे। 4th नंबर पे क्या लिखने जा रहे हैं? इनका शेप ट्राइएंगुलर प्लेनर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? हाइब्रिडाइजेशन होगा, अरे 4th नंबर का है डाल दो पॉइंट बढ़ाने के लिए। ओके, तो शेप हमने क्या जाना? इसका शेप हमने जाना sp2। और जहां कहीं भी sp2 है क्या हो जाएगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर। क्या हो जाएगा? ट्राइएंगुलर प्लेनर हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है सर, क्या हो गया? ट्राइएंगुलर प्लेनर हुआ। लेकिन यहीं पे समझना, ये 4 कब होगा, sp3 कब होगा, इसको भी जान लो। तो इसको मैं रफ करके इधर ही एक्सप्लेन कर रहा, ठीक है। sp3 किस केस में होगा, sp2 और sp3 किस किस केस में होगा, इसको बहुत ध्यान से समझना। अगर मान के चलो ये वाला केस sp2 और ट्राइएंगुलर प्लेनर कब होगा, जब अपन इसकी जगह पे क्या ले लेंगे, हम सारा कुछ कोई अल्काइल ग्रुप ले लेंगे, जैसे CH3 फ्री रेडिकल या फिर CH3CH2 फ्री रेडिकल, ये सब लेते हैं, तब जाके वो क्या होगा, sp2 होगा। लेकिन अगर सर इसको रफ कर दूं मैं, अगर अपन क्या ले ले, हम अगर ले ले कोई ऐसा स्पीसीज जिसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत बेहतरीन हो, जैसे CCl, जैसे अपन क्या कर ले, जैसे हमने क्या ले लिया, CF3 ले लिया, क्या ले लिया, CF3 ले लिया, इलेक्ट्रॉन बराबर खींच लेगा कार्बन से। या फिर क्या ले लिए, CCl3 ले लिया, फ्री रेडिकल एंड फ्री रेडिकल, इस पे फ्री रेडिकल है, टिरिक टिरिक टिरिक, इस पे क्या है, फ्री रेडिकल है। तो इस केस में इनका जो स्ट्रक्चर होगा वो sp3 की तरफ भागेगा। मतलब क्या होगा, देयर इज कार्बन, एक बॉन्ड यहाँ पे, मतलब एक लोब यहाँ पे,
एक फूफा जी यहाँ पे, सेकंड फूफा जी यहाँ पे, थर्ड फूफा जी यहाँ कहीं पे। यार ये तो एक इलेक्ट्रॉन फ्री इधर, और उसके बाद यहाँ पे फूफा जी, इधर भी फूफा जी और इधर भी फूफा जी। ये तो पिरामिड के जैसे हो गया। स्ट्रक्चर कैसा हो गया? पिरामिडल हो गया सर, पिरामिडल हो गया, पिरामिडल स्ट्रक्चर हो गया। कितनी अच्छी बात बता दी गुरुजी आपने। ये क्या हो गया? पिरामिडल हो गया। तो हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोर्स हम कौन सा लेंगे यहाँ पे? sp3 लेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा लेंगे? sp3। मजे हैं आपके। सोचो एक फ्री रेडिकल कैसे कैसे हाइब्रिडाइजेशन दिखाते हैं। अगर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हुआ, CCl3 हुआ, CF3 हुआ, तो उस केस में आपको क्या लेना पड़ेगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर नॉर्मल है, मेनली ऐसा ही देखोगे, तो उस केस में आप क्या मानोगे? इसको sp2 मानोगे। अब मेरे को ऐसा लगता है आगे चलना चाहिए, बिना कुछ सोचे समझे आगे चलना चाहिए। ठीक है, ये हो गए 3 कैरेक्टर्स। सर नेक्स्ट कैरेक्टर पे चले क्या? हाँ बिल्कुल, सीट बेल्ट बांध लो, नेक्स्ट कैरेक्टर पे चलते हैं। कैरेक्टर नंबर 4। अब यहाँ पे यार हमने क्या देखा? अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। कितनी तकलीफ है इसकी जिंदगी में, अनपेयर है यार। देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 एक अनपेयर, ये गोलू सा, गोल मटोल सा। तो उसको अपन क्या बोलेंगे? बिकॉज देयर इज फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, सो ये क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। पैरा
अगर वॉइस ना जा रही हो तो ये पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। देखो इसमें 9 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे और इसमें बनेंगे कितने 6 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। इसमें कितने बनेंगे, इसमें बनेंगे 3 अल्फा हाइड्रोजन। तो ज्यादा स्टेबल हाइपर कन्जुगेटिव स्टूडेंट्स ज्यादा बनेगा, फिर इसमें बाकी के क्वेश्चन मैं कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो पे, तो मुझे माफ कीजिएगा, ये बाकी अपन जानेंगे नेक्स्ट वीडियो पे। थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया है, अपन देखेंगे आगे के वीडियो में। नेक्स्ट लेक्चर पे मैं इसके सारे क्या करा देती हूँ, मैं इसके सारे कॉन्सेप्ट करा देता हूँ। प्लीज वेट एंड वॉच फॉर सारे कॉन्सेप्ट। ओके, सारे कॉन्सेप्ट अपन कहाँ पे करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर पे करेंगे। ये तो जस्ट मैंने क्या बता दिया इसके कैरेक्टर्स, आगे चल के जस्ट अपन कर देख लेंगे। ठीक है।